नमस्कार सभी का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस के बाजार बिल्कुल ठंडा कारोबार करते हुए दिखे, ना कोई गिरावट ना कोई बढ़त। जेनेट येलन ने एक अच्छी बात कही है जिससे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है कि बहुत तेजी से वो ब्याज दरें बढ़ाने में अभी विश्वास नहीं कर रही हैं। तो ये बात इमर्जिंग मार्केट्स भारत जैसे देशों के लिए अच्छी मानी जाएगी। यूरोप के बाजार जरूर थोड़ी सी नरमी के साथ जाकर समाप्त हुए, लेकिन हांगकांग के मार्केट देखिए हरे निशान में है। SGX निफ्टी 9200 के ऊपर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस देते हुए चाइना के मार्केट्स में भी तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ। नीरज, मेरे सिलेक्टर्स का तो पुराना फॉर्मूला बल्लेबाजों के साथ ही चल रहे हैं, आपके सिलेक्टर्स क्या मानते हैं? और आज कोई आर्चीज जैसा स्टॉक है जो 20% की अपर सर्किट लगा है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आर्चीज देखिए कल खराब बाजार में जब बाजार सब गिर रहा था तो आर्चीज चल रहा था, उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर HNIs खरीद रहे थे। आप देखिए बाजार किधर भी जाए, यूएस में भी तस्वीर सुधरी नहीं। वॉल स्ट्रीट की एक ताजा रिपोर्ट है कि सीरिया पे बहुत कड़ी कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मेरे सेक्टर्स करें खरीदारी करिए, क्योंकि आपका ध्यान स्टॉक्स पे होना चाहिए जहां अच्छी खबरें वहां पे खरीदारी करिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। डीमार्ट बहुत महंगा शेयर है कि वो कहता है जिसके पास शेयर नहीं है। बिल्कुल सही बात, जिसके पास है वो लेके बैठा हुआ है। वैसे आप स्टॉक पे ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंडेक्स पे और अमेरिका पे फोकस मत करिए, खरीदारी पे फोकस है खबरों के हिसाब से। सुजलॉन पहला स्टॉक होगा जहां खरीदारी करिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इनको एक रिपीट ऑर्डर मिला है कंपनियों से, तो सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है जब इस तरीके के ऑर्डर मिलते हैं सुजलॉन में, तो कम से कम एक दिन के लिए इसमें तेजी जरूर बनती है। जो 50 मेगावाट का ऑर्डर है कर्नाटक विंड पावर प्रोजेक्ट की तरह से, तो स्टॉक में एक तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। तो यहाँ पे 21 रुपए का लक्ष्य आप रखिए, 19 का स्टॉप लॉस और सुजलॉन में खरीदारी करिए। स्पाइस जेट इसके साथ शुरुआत करेंगे। देखिए ये शेयर लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, कई बार हमारी टीम में रह चुका है। वापस से आज 100 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे, पहले भी 102 तक के भाव इसमें बन चुके हैं। लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है कि अब जो अगला ट्रिगर देखने को मिल रहा है वो है समर बुकिंग्स। आप देखिए गर्मी पड़ रही है और लोग घूमने के लिए बुकिंग्स करा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए। मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है, उसने एक सर्वे कराया जिसमें पता चला है कि इस पिछली गर्मी और इस गर्मी में 39% ज्यादा बुकिंग्स होती हुई नजर आई हैं। तो टूर कंपनियां, एयरलाइन कंपनियां, होटल कंपनियां, हम आपसे लगातार इस शो पे कहते आ रहे हैं कि इनके लिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो इस पर नजर रखिए। 100 तक के लेवल आज के लिए 96 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। मेजेस्को अगला स्टॉक होगा और इनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि इनको अमेरिका से एक रिपीट ऑर्डर मिला है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और ये ऑर्डर 3 साल के लिए। हालांकि कितना बड़ा क्वांटम है इसका वो नहीं बताया कंपनी ने, लेकिन इनको इस तरह के ऑर्डर जब भी मिलते हैं तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। इसलिए मेजेस्को में ट्रेडिंग के लिहाज से 415 418 का लक्ष्य रखिए, 390 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स पर रखिए नजर, जब से FNO में आया अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, उससे पहले भी आप देखिए अच्छी रैली इसमें देखने को मिल रही है। और कारण है जो अच्छी डिमांड रूरल सेक्टर में देखने को मिली है। ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े देख लीजिए आप, हर महीने जबरदस्त आते हैं। इसके अलावा जो अगला बड़ा ट्रिगर है वो किसान की कर्ज माफी का ट्रिगर है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी ने भी इस तरह के संकेत दे दिए हैं और बाकी राज्य भी दबाव में हैं, जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं। और देखिए अब कोर्ट्स ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो किसान की अगर कर्ज माफी होती है तो एक सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो फर्टिलाइजर, एग्री सेक्टर, ट्रैक्टर कंपनियां होती हैं। तो यहां पर नजर रखिए। 560 के टारगेट आज ही के लिए, 540 का स्टॉप लॉस रखिए। अगला स्टॉक होगा सोमानी सिरेमिक्स। और जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश मिल रहा है और तमाम रियल एस्टेट शेयरों में तेजी के लिए, आपको आश्चर्य होगा कि ईयर टू डेट यानी 2017 में अब तक रियल एस्टेट इंडेक्स अगर आप देखेंगे 25 से 30% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली। किसी को बिलीव नहीं हो रहा कि रियल एस्टेट शेयर भी इस साल चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। तो खबर इसमें सोमानी सिरेमिक्स में यह है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने इसमें 14,20,000 शेयर 680 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट सेक्टर्स को लगता है क्योंकि फ्रैंकलिन जो अपने फंड में खरीदता है तो लंबे समय के लिए होल्ड करता है। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस जो आप देख रहे हैं ये सही नहीं है। CMP 680 है और टारगेट 715 है इसमें, और इसी हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस होगा 670 के आसपास होगा। सोनामी सिरेमिक्स में खरीदारी करके जबरदस्त शेयर और टाइल शेयर देखिए लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है नोसिल जैसे स्टॉक पे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। बाजार का फोकस देखिए अब होने वाला है अर्निंग सीजन के ऊपर। आपको ये जानने की अब कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी कंपनियां जिनकी अर्निंग्स
रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं इस बार। और देखिए केमिकल कंपनियों ने पिछले कई तिमाहियों से लगातार अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, इस बार भी नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। कच्चा तेल जिस तरह से नर्म है, सरकार ने जिस तरह से रबड़ के केमिकल्स के इंपोर्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, उससे घरेलू इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, तो ये स्टॉक भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, खबरें ये भी आई हैं कि कुछ बड़े जो HNIs हैं, मार्की नेम्स हैं, उन्होंने यहां पर खरीदारी करी है। और कल BSE पर जो डिस्क्लोजर्स पेश किए गए, शेयर होल्डिंग पैटर्न पेश किया गया, उसमें भी उसका नाम है। तो यहां पर आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल ये खबर आई है 100 तक के लेवल्स आज के लिए 93 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए अगला स्टॉक मैं दो एक साथ बताना चाहता हूँ, कॉक्सन किंग्स एंड थॉमस कुक। ये स्टॉक इसलिए सिलेक्टर्स ने चुने कि एक जो कि गर्मी का मौसम चल रहा है, टूर एंड ट्रेवल में बड़ा चल रहा है और रुपया बड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसकी वजह से फॉरेन ट्रेवल्स भी लोग बहुत प्लान कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर उनके लिहाज से इस समय सस्ता पड़ेगा। दूसरा ये कि एक मेक माई ट्रिप जो पोर्टल है उसने एक सर्वे किया, उसमें पता लगा है कि इस साल का जो समर वेकेशन होगा उसमें 39% ज्यादा ट्रेवल बुकिंग है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है ट्रेवल के लिहाज से। तो इसका फायदा जो तमाम ट्रेवल कंपनीज हैं, लिस्टेड में दो बड़ी हैं, कॉक्सन किंग्स एंड थॉमस कुक, उनको बहुत फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके जरिए बड़ी बुकिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती हैं और फॉरेन ट्रिप मोस्टली इनके थ्रू ही होती हैं। तो सेक्टर्स में यहाँ पे खरीदारी का मौका है। थॉमस कुक में 232 का लक्ष्य होना चाहिए और कॉक्सन किंग्स में 222 रुपए के आसपास। आप विदेश भ्रमण पर निकले हैं, हम देश के भ्रमण पर निकले। मैं तो अपने ऑफिस में ही चर्चा सुनता रहता हूँ कि डॉलर सस्ता है, हम ही लोग बता रहे हैं सुबह सुबह। देखिए एक्चुअली काउंटडाउन में और पहला सौदा में पिछले 10-15 दिन से ये सही समय छुट्टी पर जाने के लिए। ये भाव रुपए का कहाँ मिलेगा? अब तो लेते से एक सर्वे में पड़ा तो 63 रुपए तक जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है, मौका सही है बिल्कुल। चलिए तो टूरिज्म फाइनेंस पर भी जरूर नजर रखिएगा। देखिए सरकारी कंपनी है ये और देश में जो बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दरअसल फाइनेंस करने का कामकाज करती है और सरकार का फोकस देखिए टूरिज्म के ऊपर रहा है। कई बजटों में आपने देखा जो पिछले सरकार क्या है उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी बड़ा एलोकेशन भी हुआ है तो सरकार की तरफ से। तो टूरिज्म फाइनेंस जब सेक्टर चलता है तो देखिए एयरलाइन भी चलेंगे, होटल भी चलेंगे, जो नीरज बता रहे हैं ये स्टॉक्स भी चलेंगे, थॉमस कुक जैसी ट्रैवल एजेंसीज और ये कंपनियां टूरिज्म फाइनेंस जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। तो ये पूरा थीम अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। 90 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। बेस्ट ये है कि देखिए अब तक इस थीम ने बहुत बढ़िया रैली दिखाई नहीं, एयरलाइन शेयरों को छोड़ दे तो अंडर ओन स्टॉक्स है तो बहुत बड़ी तेजी यहां पर बनी नहीं है, तो अब ये बनने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक और सेक्टर है जिस पर मेरे सेलेक्टर्स बुलिश हैं, वो है न्यूज पेपर कंपनियां और HT मीडिया के ऊपर नजर रखिएगा। देखिए ये एक और ऐसा सेक्टर है जिसके तिमाही नतीजे अच्छे आ सकते हैं और इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में देखिए अभी चुनाव होके हटे हैं और चुनाव के दौरान ज्यादा एड्स इन कंपनियों को मिलते हैं। आप सब देखते हैं विज्ञापन से जो आय होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो HT मीडिया पर भी नजर रखिएगा, तिमाही नतीजों में वो रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। 91 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें और अगर FDI वाली खबर जिसकी चर्चा हमने पहले आपसे की है वो निकल कर आती है तो भी इस सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये 2 स्टॉक्स है मेरे शुरुआत की टीम में। लेकिन अब बारी है आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने की। नीरज बताइए कहाँ नजर है आपकी? देखिए ONGC पे हम चुनाव करेंगे और ONGC इसलिए सिलेक्टर्स ने चुना है डिपेंडेबल के तौर पे क्योंकि क्रूड को लेकर के जिस तरीके की तेजी बन रही है सीरिया में। अभी सुबह ये खबर आ रही वॉल स्ट्रीट पे कि अमेरिका कह रहा है कि बहुत सख्त कार्रवाई करेगा वो सीरिया के ऊपर। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी क्रूड के दाम बढ़ेंगे और नतीजा सामने आप देखिए ब्रेंट क्रूड $56 के ऊपर जाके ट्रेड करता दिख रहा है। WTI वो भी $53 के ऊपर पहुंच गया है। तमाम ब्रोकरेज हाउस अपने टारगेट 20-20% तक ऊपर ले जा रहे हैं और इसको एक बड़ा सपोर्ट सऊदी अरब की तरफ से भी मिल रहा है क्योंकि उनका सऊदी अरामको को जो IPO आना है वो सक्सेसफुल और अच्छे वैल्यूएशन तभी मिलेंगे जब क्रूड के भाव ऊपर बनते रहेंगे। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे में एकमात्र शेयर ONGC है जिसको फायदा होता है क्योंकि इनकी भी कीमतें बढ़ेंगी जो एक्सप्लोर करते हैं। तो 200 रुपए के लक्ष्य के साथ ONGC में खरीदारी करिए, 183 पे स्टॉप लॉस। ओके, तो ONGC जैसे दिग्गज पर रखिएगा नजर, एडलैब्स पर भी रखिए नजर। देखिए थीम पार्क्स चलाने का कामकाज करती है, इमेजिका के नाम से थीम पार्क है। मुंबई से जब आप लोनावला की तरफ जाते हैं तो वहां पर होता है इनका थीम पार्क और बहुत ही जबरदस्त थीम पार्क इन्होंने इस देश में लगाया है और ये कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। तो थीम वही है
कि गर्मियों की छुट्टी वाला थीम, और आप देखिए बुकिंग्स बढ़ रही हैं, कुछ लोग विदेश घूमने जा रहे हैं, कुछ देश में प्लान्स बना रहे हैं, तो एडलैस भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इसलिए इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा आज के दिन दिया है। 87 की टारगेट आज के लिए 82 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। कल हर चीज में 20% के अपर सर्किट लगे थे, आपको याद होगा। आज कौन सा वो स्टॉक है और फ्री हिट शेयर कौन सा है, ये सब देखे बाद। सात शेयर आप देख चुके हैं दोनों ही टीमों के, हेमंत की टीम में भी और मेरी टीमों में भी। 7वां शेयर जो मैं बताने वाला हूं वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। कई बार टीम में हम शामिल कर चुके हैं और यहां पे बिकवाली की कॉल लगातार बनी हुई। देखिए, शराबबंदी का जो माहौल देश में बना हुआ है उसमें कोई सुबह नहीं रह गई। कल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी बयान आ गया कि फेज 1 में जो नर्मदा के किनारे की दुकानें 3-4 किलोमीटर की रेंज की वो बंद होंगी। उसके बाद जो शिक्षा संस्थान है या जो और इस तरीके की चीजें हैं सोशल गैदरिंग वाली, वहां से हटाई जाएंगी, और तीसरे फेज में लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे, सब बंद हो जाएंगी। ये जो तरीका इस समय देश में चल रहा है उससे शराब कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान। और अब तो ये अपोजिट सूत्रों से खबर आ रही है कि गोवा जो हेवन माना जाता है वहां पे भी विचार हो रहा है। यूपी तो इस लिस्ट में टॉप पे चल रहा है। किसी भी दिन आप ये खबर सुन सकते हैं। थोड़ा अमेजिंग है, नहीं? एक्चुअली बहुत बिलीव नहीं हो रहा मुझे अभी भी, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यूपी, गोवा, ये सब तमाम राज्यों में जो माहौल इस समय बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आज आप देखेंगे कम से कम 6-7 बड़े ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं इसी मामले में, मध्य प्रदेश में जो लेकर बैन हो रहा है, कि इनको कितना नुकसान होने वाला है। तो मतलब एक तरीके से पूरा लेकर सेक्टर देश का जो है ना वो खात्मे की तरफ बढ़ चुका है। तो इसमें एक बिकवाली आज फिर आपको देखने को मिली कल 6-7% के बाद। 1850 का टारगेट इवेंचुअली हमको लगता है 1500 रुपए पे जाके शायद कहीं थोड़ा बहुत सेटल होगा। लेकिन अगर खबरों का सिलसिला और राज्यों में बंदी चालू रहेगी तो फिर कहना मुश्किल नीचे कहां तक गिरेगा। लेकिन आज इस 1850 का लक्ष्य आपको जरूर हासिल करके दिखाएगा। जो लोग सोच रहे थे कि एक बायबैक आएगा ऊंचे लेवल पर, वो सब लोग गलत पड़े हैं। किसी भी एक जबरन बायबैक करवा लेगी इस कंपनी से, तो नहीं, वो तो मुझे था एक बड़े बहुत भारी म्यूचुअल फंड ने बहुत माल ले रखा है, इसलिए उनको लगता है कि वो आएगा, लेकिन वैसा आने वाला अब तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल, और अगर आ भी गया तो इस भाव पर तो नहीं आएगा जिस भाव पर पहले आ चुके। तो बहरहाल इस शेयर से दूर रहें और इस सेक्टर से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक सेक्टर जो आपको अपने करीब रखना चाहिए वो है दरअसल ब्रोकिंग सेक्टर। आप देखिए जेएम फाइनेंशियल, ये स्टॉक क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। आज सेंचुरी मारेगा, ऊपर निकलेगा, 105 तक के नए 52 वीक्स हाइज भी लगाएगा और अच्छा प्रदर्शन लगातार ये स्टॉक भी आप देखिए दिखा रहा है। बल्कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, IIFL होल्डिंग्स, ये सारा का सारा, इवन एडलवाइज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ब्रोकिंग कंपनियों पर जरूर नजर रखिए। बाजार में जरूर एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। जैसे ये ग्लोबल इवेंट्स दरकिनार होंगे, एक अच्छी रैली फिर से भारतीय बाजारों में बनेगी, तब ये शेयर और अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो इस सेगमेंट पर आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर CESC होगा, जो RPU उनका ग्रुप की कंपनी है। और इसमें दो तरह की खबरें चल रही हैं। तो ग्रुप अपने जो FMCG कारोबार में और एक्सपेंशन करा, लेकिन पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए खबर यह है कि इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान है वो बहुत जल्दी सामने आने वाला मई के सेकेंड वीक में। उसमें पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को अलग अलग किया जाएगा। हो सकता है भविष्य की संभावना है कि दोनों अलग अलग इनकी लिस्टिंग होगी। तो डिमर्जिंग से या रिस्ट्रक्चरिंग से जो वैल्यू अनलॉक हो सकती है उसके चलते इसमें एक ट्रेडिंग बाउंस बनेगा। 860 का लक्ष्य होना चाहिए, 838 पे स्टॉप लॉस। ओके, और DCB बैंक पर भी नजर रखिए। आप सब जानते हैं नतीजे आने से कुछ दिनों पहले शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिलती है, और DCB बैंक के नतीजे इसी हफ्ते शुक्रवार को 14 तारीख को जब भारतीय बाजार बंद है उस दिन आने वाले हैं। तो एक अच्छी रैली अब से लेकर 13 तारीख तक इसमें देखने को मिलेगी। तो DCB बैंक बढ़िया बैंक है। अच्छा, एक बार इन्होंने जरूर खराब प्रदर्शन दिखाया था नतीजों के समय जो कमेंट्री थी, उसके अलावा आप देखिए इस स्टॉक ने कंसिस्टेंटली पैसा बना कर दिया है शेयरधारकों का। और वो खबर भी जब आई थी तो खरीदारी का बढ़िया मौका था, क्योंकि उस लेवल से भी देखिए शेयर जबरदस्त रिकवर होता हुआ दिखा है। तो DCB बैंक जैसे स्टॉक्स आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। लेकिन फ्री हिट शेयर कौन सा है ये जानने का वक्त आ गया है, और जानते हैं आज का फ्री हिट स्टॉक नीरज का।
देखिए, फ्री हिट में एक मिड कैप फार्मा कंपनी कोपरन को सिलेक्टर्स ने चुना है, और वो इसलिए हमने चुना है कि जितनी कंपनियों में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही, जिसमें जहां पे भी रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वहां पे अच्छी तेजी बन रही। कल देखिए हर चीज मैंने बोला था और उसमें सर्किट लगा। क्यों लगा? क्योंकि कल दिन के दौरान मैनेजमेंट ने आके ये बात स्वीकार करी कि जो सीओ मॉडल की इनकी दुकान है, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जहां जरा सा भी नुकसान उसको बंद कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस तमाम कंपनियों में चल रही। कोपरन भी कह रहा है कि उसके जो कुछ ब्रांड्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसको बेच देगा। कंज्यूमर बिजनेस से ऑलरेडी बेच चुके हैं। चाइना में बहुत सारी एनवायरमेंट रूल की वजह से भारत की जो एपीआई कंपनियां उनको बड़ा फायदा हुआ है। शायद यही वजह होगी कि प्रमोटर ने 2-3% स्टेक इसमें बढ़ा लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी तमाम कंपनियां जहां रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है और इन्वेस्टर उसको लाइक कर रहे हैं, जहां पे वो अपने डेट कम कर रहे हैं और नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस को बिल्कुल बेच के अलग हो जाइए आप, वो पसंद आ रहा है सेक्टर। तो इसीलिए लगता है कि जो मिड कैप फार्मा कोपरन जैसी कंपनियां हैं, इनमें जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसके चलते इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। तो 91-92 का लक्ष्य लेते हुए कोपरन में आज खरीदारी की जा सकती है। 80 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे पहले मैं अपना फ्रीट बताऊं, एक बार बाजारों पर नजर डालते हैं एशिया के, क्योंकि जापान देखिए बहुत तेजी से गिरा और हांगकांग में भी एक बड़ी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। हांगकांग का बाजार जो 15-20 मिनट पहले लाल हरे निशान में था, अब आप देखिए ये 100 पॉइंट नीचे पहुंच गया। जी हाँ, इसलिए एसजीएक्स निफ्टी जो 5-7 पॉइंट ऊपर था, अब वो नीचे पहुंचा। तो हांगकांग का बाजार 125 पॉइंट नीचे, तो अचानक से बड़ी गिरावट एशियाई मार्केट में देखने को मिल रही है। कुछ खबर अब तक आई तो नहीं है, देखना होगा कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं या फिर वहां पर ट्रेडर्स ही बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन आपका फार्मा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। डिफेंसिव भी माना जाता है, लेकिन मेरे सेक्टर्स को लगता है एक और सेक्टर है डिफेंसिव, और उसको फ्रीट का दर्जा दिया। जी हाँ, पीएसयू स्टॉक्स आप जानते हैं डिफेंसिव नेचर होते हैं, और एमटीएनएल ये एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है, इसलिए इसको फ्रीट का दर्जा दिया है। अच्छी तेजी इसलिए भी देखने को मिल सकती है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बड़े ट्रिगर्स हैं, और ट्रिगर्स यही कि बीएसएनएल के साथ इसका विलय हो और इसकी औपचारिक ऐलान अब जल्द हो सकता है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए, अच्छी तेजी देखी जा सकती है। 27 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आपको अप्रोच करना चाहिए। फ्रीट तो आपने जान लिया, अब बारी है आज के पिंच हिटर स्टॉक की। नीरज बताइए आज का हर चीज कौन सा है? देखिए, आज का चीज एचसीएल इन्फोसिस्टम हो सकता है। कल बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि 14 बैंकों ने आधार इनेबल्ड पेमेंट को मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा मूव है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए इन्वेस्टर के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे भी और एक नागरिक के तौर पे भी, कि आधार आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब हर चीज के लिए धीरे धीरे मैंडेटरी होता जा रहा है, और जो आधार बेस्ड पेमेंट्स है ना, वो बहुत ईजी है। तो इसलिए जो बैंकों ने इसमें टाइप किया है उसको और बढ़ावा मिलेगा। अब आप कहेंगे इससे एचसीएल का क्या लेना देना? एचसीएल का लेना देना ये है कि आधार का पूरा डेटा जो एचसीएल मैनेज करता है, इसके पास ही वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, और इसने सबलेट कर रखा है तमाम अलंकृत जैसे तमाम छोटी छोटी कंपनियों को। तो एचसीएल इन्फोसिस्टम का कार्यक्रम इसलिए और आगे बढ़ेगा क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सैक्रोसैंक्ट है, और सरकार इस बात के लिए बेंट अपॉन है कि वो किसी भी तरीके से डेटा की सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए। तो वो जिम्मेदारी एचसीएल इन्फोसिस की आती है, इसलिए पूरा बिजनेस जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए मुझे लगता है एचसीएल इन्फोसिस में एक अच्छी तेजी यहाँ पे बनती जाएगी। साथ ही आपको जानूंगा, कल एक आरबीआई की तरफ से आंकड़ा आया था कि जो कैश सिस्टम में है वो 26% कम हो गया एज कम्पेयर टू 8 नवंबर 2016 के। मतलब ये कि लोग अब डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। विड्रॉल भी कम हो गया है, वो भी जो वीकली विड्रॉल लिमिट थी खत्म होने के बावजूद उतना विड्रॉल अब नहीं हो रहा बैंकों से। तो ये धीरे धीरे एनेबल कर रहा है कि आप डिजिटल मोड में जा रहे हैं, और उसका फायदा जो तमाम कंपनियां डिजिटल सेगमेंट में काम कर रही हैं उनको हो रहा है। शायद यही वजह है कि गोपी किशन दमानी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स में अच्छे खासा शेयर लेके बैठे होंगे। तो आज मेरे लगता है 65 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 55 के आसपास स्टॉप लॉस भी रखें। तो इसी थीम का शेयर हमारे पास भी है, मेगासॉफ्ट। और जो आप कह रहे हैं डिजिटाइजेशन, दरअसल ये फोर्स्ड डिजिटाइजेशन हो रहा है सरकार द्वारा। कम नकदी आरबीआई देखिए एटीएम्स में डाल रहा है, काफी सारे एटीएम्स में मुंबई में खुद अनुभव कर चुका हूं कि ड्राई है, यानी उसमें पैसा नहीं है। तो फोर्स्ड डिजिटाइजेशन के चलते देखिए अगर किसी सेगमेंट को फायदा होने वाला है तो डिजिटाइजेशन के फायदे वाली कंपनियां एचसीएल इन्फोसिस्टम जो नीरज ने बताया, कल भी हमने न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर के ऊपर दाव लगाया था, आज मेगासॉफ्ट के ऊपर दाव लगा रहे हैं। ये सेगमेंट ध्यान रखिएगा, वापस से अच्छी तेजी के बाद, करेक्शन के बाद तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए। 23 रुपए 50 पैसे के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 21-25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों की दोनों टीम्स का। सभी का सीएनबीसी आवाज पर, ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? ये टूरिज्म थीम अच्छी आज चल सकती है, इसलिए स्पाइस जेट पे फोकस करिए। और जो बुकिंग का आंकड़ा दिया है मेक माई ट्रिप ने अपने सर्वे में,
39% वो इन पे भी अप्लाई होता है। और साथ ही सस्ते टिकट की सेल भी शुरू करी दूसरे कॉम्पिटिटर ने, तो इनकी भी आने वाली होगी। तो नजर रखिए, 100 रुपए का लक्ष्य इसमें हासिल हो सकता है। मेरी टीम पर नजर डालिए। हेमंत, यहाँ पे आज भी हमने एक ऑप्शन आपको दिया है कि आप शॉर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। बताइए कौन सा शेयर पसंद? बल्लेबाज के साथ ही जाएंगे और रीड शेयर कोपरान अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अगर एसडीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज कमजोर शुरुआत होगी, अचानक से एशियाई बाजार गिरे, तो फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे और कोपरान में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। गिरावट में खरीदारी की राय आज भी और बल्लेबाजों को ही टीम में शामिल किया है। स्पाइस जेट के साथ जाना चाहेंगे। गर्मियों की छुट्टियों का थीम देखिए, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो बुकिंग्स बढ़ेंगी, लोग छुट्टी की जाने पे प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से किसान की कर्ज माफी को लेकर एक के बाद एक राज्यों की तरफ से आवाज आ रही है, तो एस्कॉर्ट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। नोसिल के अच्छे नंबर आ सकते हैं। टूरिज्म फाइनेंस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एचटी मीडिया के तिमाही नतीजे भी अच्छे आएंगे क्योंकि अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव होकर हटे हैं। डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने एड लैब्स एंटरटेनमेंट को दिया है। मैजिका थीम पार्क्स में अच्छी टिकटिंग सेल्स हो रही है और जेएम फाइनेंशियल्स में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। 100 के ऊपर आज निकलने के लिए तैयार हो चुका है ये स्टॉक। डीसीबी बैंक शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं और अब से लेकर 10 पतवार तक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बीएसएनएल के मर्जर की अटकलों के चलते, और मेगासॉफ्ट भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। पूरी टीम में डालिए। यहाँ पे खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ पे हमने रखा है। सुजलॉन एनर्जी ऑर्डर की खबर है, मजेस्को में ऑर्डर की खबर है, सोमानी सिराइस में फ्रैंकलिन ने अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, कॉक्सन किंग्स एंड थॉमस को खरीदिए क्योंकि समर की थीम चल रही है। ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर है, क्रूड में लगातार तेजी बन रही है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि तमाम राज्यों में अब शराबबंदी लगभग तय होती दिख रही वहां की सरकारों के जरिए। सीएससी में रिस्ट्रक्चरिंग की खबर चलते तेजी बनेगी। साथ ही कोपरन और एचसीएल इन्फोसिस दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स लगता है। लगता है आज आर्चीज जैसा कमाल इनमें से कोई एक स्टॉक जरूर आपको दिखाएगा, तो खरीदारी पर फोकस रहेगा। ओके, लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज के लिए आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। जी हाँ, 3 दिनों से भारतीय बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है कि आज भी गिरावट होगी और गिरावट में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार, और इन तमाम सवालों के देंगे जवाब।